महाजनपद। स्रोत भगवती सूत्र जैन ग्रंथ तथा अंगुत्तर निकाय या बौद्ध ग्रंथ। ये 16 महाजनपद देखेंगे। इसमें से सबसे छोटा था कबीला, कबीला से बड़ा था ग्राम, ग्राम से बड़ा था जन, जन से बड़ा था जनपद, जनपद से बड़ा था महाजनपद, महाजनपद सबसे बड़ा था इन सब में। वर्तमान में 16 महाजनपद की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, पाकिस्तान में 2 महाजनपद। प्राचीन भारत में राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई महाजनपद थी। अवधि मतलब कब तक था? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों। महाजनपद पहला देखिए, महाजनपद गंधार था। फिर राजधानी इसकी कहाँ है? तक्षशिला है। महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नामों के अनुसार है। रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। कौन था? ये तक्षशिला गंधार था। क्या? विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। दूसरा महाजनपद देखिए, कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, राजपुर। महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नामों के अनुसार क्या था? राजौरी व हजारा क्षेत्र, कश्मीर, पाकिस्तान। महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये कंबोज जो था क्या किस लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मत्स्य। तीसरा महाजनपद क्या है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और नगर क्या है? जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र, राजस्थान में। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद था। चौथा कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ था, ये कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, नगर। युधिष्ठिर के यह तथ्य क्या है? युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा शासन। पांचवा महाजनपद सूरसेन था। इसकी राजधानी मथुरा थी। नगर मथुरा, उत्तर प्रदेश है। तथ्य कुछ भी नहीं है। कौशल। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये नगर कहाँ है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या यहीं पर स्थित है। बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए गए हैं। 16 महाजनपद में सातवां महाजनपद पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल्य है। नगर कहाँ है? बरेली, बदायूं, बुरुखाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र है। दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य है। 8वां महाजनपद चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती में है। और ये नगर किस नगर में है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो कुछ भी नहीं है। और 9वां महाजनपद वत्स या वंश। इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है। नगर काशी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सबसे पुराना शहरी निकाय स्थल मल महाजनपद की राजधानी कुशावती। कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश। नगर कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश। तथ्य क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 12 अस्मक या अस्मक पाटनपोतन। राजधानी कहाँ है? पाटनपोतन। गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। अवंती। उज्जैन महिष्मती। इसकी राजधानी कहाँ है? अवंतिका। उज्जैन महिष्मती। नगर कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश। तथ्य क्या है? उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी राजधानी महिष्मती। और 14वां महाजनपद वज्जी बृज्जी। इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली, विदेह, मिथिला। नगर कहाँ है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार। 8 जनों का संघ।
लिच्छवी सबसे पुराना गणराज्य है। 15 अंग, 15 महाजनपद अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा नगर, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। सबसे सबसे पूर्वी जनपद, इसका तथ्य क्या है? सबसे पूर्वी जनपद था। अब आ गया मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद था। 16वां मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र राजगृह में था। नगर कौन सा था? पटना, गया, नालंदा, बिहार। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये 16 महाजनपदों में क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध साम्राज्य था। इस महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इस महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ट्रिक देखिए, हसीन मशूक शाह। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा सुग वंश, छठवां कण्व वंश और सातवां सातवाहन वंश। इन सभी शासकों में सबसे योग्य शासक मौर्य वंश था। सबसे शक्तिशाली शासन मौर्य वंश ने किया है सब। अच्छा, हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश 542 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मतलब राज्य किया। 542 से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश से पहले बृहदर्थ वंश का शासन। बृहदत्थ वंश सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। बृहदर्थ वंश सबसे प्रतापी शासक कौन था? जरासंध था। बिंबिसार फिर आए हर्यक वंश के बाद बिंबिसार कब तक किया? 544 से 492 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो था, हर्यक वंश का संस्थापक। राजधानी कहाँ था? गिरिवज्र राजगृह में। प्रथम राजा जिसने स्थायी सेना रखी। विवाह के मगध से साम्राज्य विस्तार। पहली पत्नी कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला परसेनचित की जीत की बहन। दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमार चेलन्ना। तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के मुखिया की पुत्री क्षेमा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था उस समय। गौतमी बुद्ध के इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा। अंग पर विजय प्राप्त कर अजातशत्रु को सौंपा। राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पिलिया के इलाज के लिए भेजा। देखिए, बिंबिसार के समय के राजवैद्य यानी डॉक्टर कौन थे? जीवक थे। अजातशत्रु के देखते हैं कब? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। अन्य नाम कुड़िक था, पितिहंता। कुड़िक यानी अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। पितिहंता यानी पिता का हत्या करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका अन्य नाम है अजातशत्रु का। प्रमुख युद्ध कौशल के राजा परसेनजीत से काशी प्राप्त किया। लिच्छवी गणराज्य पर आक्रमण। पाटलीग्राम की स्थापना। रथ मुसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग। राजगीर की किलाबंदी। शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। मृत्यु। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक सप्तपर्णी गुफा राजगृह। प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। इसके पुत्र उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। उदयन का शासन रहा 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक।
गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयन ने राजधानी कहाँ थी? राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित, और पहले राजगीर था ना, तो राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया राजधानी। बौद्ध धर्म में इसे पितिहंता कहा गया तथा हर्यक वंश को पितिहंता वंश भी कहा जाता है। मतलब इस जो भी आए इस वंश में, हर्यक वंश में, ये अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठे, इसलिए इस वंश का नाम रख दिया पितिहंता वंश भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया। नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब देखो शिशुनाग वंश कब से कब तक था? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित। अवंती और वत्सराज को जीतकर मगध में विलय। अब आ गया कालाशोक। शिशुनाग वंश का मतलब सबसे योग्य शासक कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश में जो सबसे योग्य शासक था वो कालाशोक था। कालाशोक का शासन 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक चला। पुराण और दिव्यादान में काक वर्ण कहा गया है। वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। 344 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अन्य नाम सर्वछत्रातक भार्गव नाम था। एक राट की उपाधि। कलिंग की विजय पश्चात कलिंग में नहर निर्माण। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक। व्याकरण के आचार्य पारणी। महापद्म नंद की परम मित्र। घनानंद धन से आनंदित होने वाला धनानंद। 329 से 321 ईसा पूर्व तक शासन चला। यह अपार धन और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। कर की कठोरता के कारण अलोकप्रिय हुआ। वृक्षों और गांव पर भी कर, वृक्षों मतलब पेड़ों पर और गांव पर भी कर लगाता था, मतलब बोले तो टैक्स। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जब व्यास बिपाशा हाइफेसिस नदी पहुंचा तो धनानंद को सेना 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 6,000 हाथी के भय से उसके सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर लौट गए। तक्षशिला के विद्वान चाणक्य को राज दरबार में अपमानित किया। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से उसका अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखेंगे मौर्य। ईरानी एवं यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। हखमनी शासक। साइरस द्वितीय हखमनी वंश का संस्थापक था। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। भारत पर असफल आक्रमण, मतलब भारत पर आक्रमण किया, असफल रहा। साइरस द्वितीय। दारा प्रथम रेडियस भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। कौन? दारा प्रथम। गंधार और कंबोज के शासक को हराकर इसे अपना 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। 518 ईसा पूर्व से
प्रभाव क्या था? भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ। खरोष्ठी लिपि का विकास कौन किया? दारा प्रथम ने खरोष्ठी लिपि का विकास, डेरियस ने। यूनानी आक्रमण। सिकंदर महान, जन्म 356 ईसा पूर्व, यूनान मैसिडोन में हुआ था सिकंदर का जन्म। मूल नाम सिकंदर का था अलेक्जेंडर मैसेडोनियम। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपियस। गुरु कौन था? अरस्तु था। पत्नी रक्साना, फारस शासक सहादरा की बेटी। घोड़े का नाम बुफेकराल बऊक फैला था। मग दुनिया का शासक 336 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। खैबर दर्रा मार्ग से। भारत में प्रबल विरोध। पोरस ककय राज्य। झेलम बीतसता। हाइडेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व। पोरस पराजित, परंतु उसकी वीरता देखकर सिकंदर ने मित्र बनाया। किसको? पोरस को। पोरस पराजित हो गया, परंतु उसकी वीरता देखकर सिकंदर ने क्या कर लिया? मित्र बना लिया। अन्य विरोधी राज्य अभिसार, क्षुद्रक एवं मालव गणराज्य। समर्पण करने वाला राज्य कौन था? आमी था, आम्भिक, शशिगुप्त था। हिंदू कुश राज्य। भारत में स्थापित राज्य निकाया, विजयनगर और बौकेफला। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया। धनानंद की विशाल सेना से आतंकित मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन में, इराक में। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर के थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। थल सेना का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के जल सेना के सेनापति कौन था? नियोकर्स।